नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेक के एक और वीडियो में। दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा IFB के एक माइक्रोवेव का जिसका मॉडल नंबर है 30SC4। और ये माइक्रोवेव आपका ग्रिल, कन्वेक्शन और नॉर्मल माइक्रोवेव तीनों सपोर्ट देता है। तो माइक्रोवेव आपका खाना बनाने के काम आता है, कन्वेक्शन आपका कुछ भी बेक करने के काम आता है, जैसे आप कुकीज़ बेक करना चाहें या केक बेक करना चाहें। और ग्रिल आपका जैसे आपको मान लीजिए पनीर टिक्का बनाना है, जो ग्रिल वाले आइटम होते हैं उसके काम आता है। तो आज हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको सेटअप कैसे करना है। तो नॉर्मली ये लगा हुआ आता है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए सब कुछ निकाल दिया है। और इस वक्त ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। और इसमें आपको तीन चीज़ें यूज़ करनी होंगी, जो कि है एक शाफ्ट, एक रोलर सपोर्ट और एक ग्लास की टर्न टेबल। तो देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे कैसे लगाना है। तो देखिए सबसे पहले ये एक चीज़ है शाफ्ट। तो आप इसको, इसके अंदर एक होल है, इसमें लगा दीजिए अच्छे से। तो इस तरह से अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें शाफ्ट लगाएंगे, उसके बाद एक रिंग मिलेगी जिसको आप बोलते हैं रोलर सपोर्ट, आपको उसको लगाना होगा। तो देखिए मैं वो भी लगा देता हूं इस तरीके से। और उसके बाद आपको इसके अंदर एक ग्लास की टेबल लगानी होगी। और ग्लास की टेबल देखिए आप इस तरह से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ये एक सेक्शन बना हुआ है और यहाँ पे जो एक सेक्शन है उसमें आपको इसको फंसा देना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरा सेटअप हो गया है। तो जब भी आप पहली बार माइक्रोवेव को चलाएंगे तो आप इसमें ग्लास में पानी रख के इसको चला के देख सकते हैं कि पानी गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑन। और देखिए मान लीजिए आपको कुछ भी इसमें खाना गर्म करना है सिंपली, तो आप इसके अंदर कुछ भी सामान रखिए और सिंपली बस माइक्रोवेव के बटन को आप प्रेस कीजिए और उसके बाद आप सीधा टाइमर दबा दीजिए। मान लीजिए 10 सेकंड के लिए करना है और स्टार्ट। तो इस तरीके से आप बेसिक माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम डिटेल में कि माइक्रोवेव कैसे यूज़ करना है, कन्वेक्शन कैसे यूज़ करना है और ग्रिल कैसे यूज़ करना है। और जब भी ये स्टॉप होगा तो ये इस तरह से बीप करेगा। और अगर आपको ये कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में कि इसको कैसे और किस मोड में कौन कौन से बर्तन रखने हैं, तो उसके लिए देखिए आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा है। तो उस चार्ट में सब मेंशन्ड है कि आप इसको कैसे और क्या करना है। पर हमेशा आप एक याद रखिए कि कभी भी इसमें स्टील के बर्तन यूज़ ना कीजिए, क्योंकि स्टील में माइक्रोवेव जो है उसकी रेस पास नहीं हो पाती हैं और उसको आपको कभी यूज़ नहीं करना है। तो देखिए एक चार्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कौन से मोड में क्या यूज़ करना है। देखिए जैसे इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हीट रेजिस्टेंट ग्लास। तो देखिए माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रिल में भी यूज़ कर सकते हैं, कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन में भी। उसके बाद देखिए जैसे इसमें सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम फॉयल एंड फॉयल कंटेनर्स। तो देखिए कन्वेक्शन में यस लिखा हुआ है। तो जब भी आप कन्वेक्शन यूज़ करें तो कोशिश कीजिए आप केक जब बनाएं तो किसी एल्यूमिनियम के उसमें बनाएं, तो वो बहुत कन्वेक्शन के लिए अच्छा होता है। और कन्वेक्शन सबसे ज़्यादा हीटेड प्रोसेस होता है और उसमें सबसे ज़्यादा हीट निकलती है। तो कन्वेक्शन में आप हल्के बर्तन ना यूज़ करें वरना वो पिघल सकते हैं। तो माइक्रोवेव में देखिए क्या होता है कि इसके अंदर रेज होती हैं और वो फूड के अंदर जाती हैं, हिट करती हैं और उससे खाना आपका गर्म होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, एक जैसे एक हमारे हीटर आते थे जो हवा फेंकते थे गर्म, उस तरह से चारों तरफ से हवा निकलती है। देखिए इसमें वेंट है, यहाँ पे छेद हो रखे हैं इसमें। तो इन छेदों से गर्म हवा निकलती है जो कि आपके खाने को गर्म करती है। तो गर्म हवा से खाना बनता है कन्वेक्शन मोड में। और ग्रिल के लिए ऊपर इसमें देखिए ग्रिल बनी हुई है, ये रेड हो जाती है हीटर की तरह। और ये जो भी आप रैक पे रख के ऊपर लगाते हैं तो उससे वो पूरा का पूरा ग्रिल हो जाता है। तो ये तीन मोड इस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिटेल में इन मोड को कैसे यूज करना है एक के बाद एक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें माइक्रोवेव ऑप्शन को कैसे यूज करना है। तो देखिए इसमें माइक्रोवेव का एक सीधा सीधा बटन दिया हुआ है जो कि है माइक्रोवेव पावर लेवल। तो जैसे आप इसको एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है पी हाई और नीचे लिखा रहा है माइक्रो। तो ये पी हाई सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है और आप जितनी बार इस बटन को दबाते जाएंगे उतना ये इसके नीचे जाता जाएगा। जैसे पी हाई आपका 100% है, फिर 90%, 80%, अकॉर्डिंगली ये नीचे जाता जाएगा 0 तक। देखिए मैं आपको एक बार दबा के दिखाता हूँ। और जब भी किसी भी मोड पे आपको कैंसिल करना हो तो आप स्टॉप को दबा दीजिए तो ये कैंसिल हो जाता है, वरना थोड़ी देर बाद ये अपने आप भी कैंसिल हो जाता है। तो देखिए मैं इसको दबाता हूँ, माइक्रोवेव अभी 100 है, देखिए 90, 80, 70, 65। तो इसका मतलब है कि आप इसको कितनी हीट पे माइक्रोवेव करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे को 60% पे हीट करना है और पूरे 5 मिनट के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि क्या सेटिंग रहेगी। तो 60% पे 5 मिनट के लिए सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर दूं। देखिए कुछ भी करना हो आप स्टॉप करके इसको रीसेट कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव मेरे को इसको करना है 60%। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बटन है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये 10 सेकेंड अगर आपको बढ़ाना है सीधा, और ये 1 मिनट, 2 मिनट,
और अगर सीधा 10 मिनट बढ़ाना है तो आप इस बटन से यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस वक्त 12 मिनट के लिए चल जाएगा और मैं कर देता हूं स्टार्ट। तो इस वक्त ये 60% हीट पे 12 मिनट के लिए चल रहा है। अगर आप इसको बीच में ही रोकना चाहते हैं तो आप एक बार स्टॉप कर दीजिए, तो ये यहीं पे रुक जाएगा और जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहीं से चालू हो जाएगा। और अगर आप इसको बिल्कुल स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको ये स्टॉप कीजिए, ये यहाँ पे रुक गया, और एक बार और स्टॉप कर दीजिए, ये पूरा रुक जाएगा। तो ये था माइक्रोवेव। तो इसमें आप डिफरेंट हीट की सेटिंग पे कितनी देर के लिए चलाना है वो यूज़ कर सकते हैं। इस माइक्रोवेव में मेरे को एक अच्छी बात लगी कि इसमें जो 4 बटन है 10 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये बहुत रीजनेबल है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप फटाफट से जितना टाइम लगाना है उतना टाइम लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको 30 मिनट 40 मिनट लगाना है तो 10 मिनट का बटन आपका काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये था दोस्तों माइक्रोवेव। अब देखिए हम देखते हैं इसमें कन्वेक्शन को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए अब हम यूज़ करते हैं कन्वेक्शन मोड और देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो याद रखिए कन्वेक्शन मोड को यूज़ करने के लिए आप ध्यान रखिए कि जो आपको यूज़ करना है इसमें बाउल्स वो या तो ग्लास के होने चाहिए या एल्यूमिनियम के होने चाहिए, क्योंकि कन्वेक्शन सबसे तेज हीट फैक्टर। और कन्वेक्शन में क्या होता है, चारों तरफ से एक विंड होती है, गर्म हवा, और वो बहुत तेजी से आती है और उसका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो इसलिए अगर आप कोई नॉर्मल प्लास्टिक का बाउल यूज़ करेंगे तो वो इसमें पिघल सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि कन्वेक्शन में आप ग्लास बाउल यूज़ कीजिए या कोई एल्यूमिनियम का बाउल यूज़ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कन्वेक्शन मोड। तो दोस्तों कन्वेक्शन मोड के लिए देखिए इसमें कन्वेक्शन मोड का बटन दिया हुआ है और देखिए 110 डिग्री, 120, 130, 110 से 200 तक जाता है। तो इसमें 10 सेटिंग्स हैं, आपको कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करना है। तो मान लीजिए मेरे को 150 डिग्री पे इसको गर्म करना है और पूरे 10 मिनट 20 सेकंड के लिए मैं ये ले जाऊंगा और इसको कर दूंगा स्टार्ट। ये देखिए अंदर जो है घूम रहा है और इसमें चारों तरफ से हवा आ रही है और वो उसको गर्म कर रहा है। मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं तो स्टॉप कर दूंगा और दोबारा दबाऊंगा तो ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आप कन्वेक्शन दबाएंगे आपके 140 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आप टाइम दबाएंगे 1 मिनट, 2 मिनट एंड देन स्टार्ट। तो नॉर्मली कन्वेक्शन आपका केक या बेकिंग में यूज होता है और हमेशा आप देखेंगे कि जब भी आपको कन्वेक्शन यूज करना होता है तो आपको पहले माइक्रोवेव को प्री हीट करना होता है। तो अगर आपको ये प्री हीट नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्री हीट कुछ उस तरह से होता है जैसे आप जब तवे पे रोटियां बनाते हैं तो तवे को पहले ही गर्म कर लेते हैं ताकि आप उस पर रोटी डालें तो वो अच्छे से सिक जाए। तो इसी तरह से हम कन्वेक्शन मोड में पहले ही माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेते हैं। तो प्री हीट से पूरा अंदर का अच्छे से गर्म हो जाता है और उसके बाद हम कन्वेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कन्वेक्शन मोड और प्री हीट मोड को एक साथ कैसे यूज करना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसको प्री हीट कैसे करना है और उसके बाद कन्वेक्शन कैसे यूज करना है। तो मान लीजिए आपको 150 डिग्री सेल्सियस पे कोई डिश बनानी है और उसको प्री हीट भी करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वेक्शन का बटन दबाएंगे और कन्वेक्शन दबा दबा के आप 150 तक ले जाएंगे इसको। ये 150 तक चला गया, उसके बाद आप कर देंगे स्टार्ट। तो ये दिखाए देखिए ऊपर इसमें प्री हीट का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है और ये चल रहा है। तो ये खाली ही घूमता रहेगा और जब ये खाली घूमेगा तो इसके अंदर से एक बर्निंग स्मेल भी आएगी। तो आप डरिए मत, ये स्मेल सारे माइक्रोवेव में आती है। मैं पहले भी काफ़ी माइक्रोवेव यूज़ कर चुका हूँ। और जब ये पूरा 30 मिनट आपका हो जाएगा आप सिंपली इसको खोलेंगे, इसके अंदर अपना सामान रखेंगे और दोबारा टाइमर दबा देंगे और आपकी डिश बनना शुरू हो जाएगा। तो इसमें तो 30 मिनट लगने वाले हैं, मैं इसको भी के लिए बंद कर देता हूँ। लेकिन होना यही है, आप कन्वेक्शन यूज़ कीजिए और प्री हीट ये होता रहेगा। जब प्री हीट खत्म हो जाएगा आप सामान रखिए और उसके बाद टाइमर लगा दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रिल मोड की कि ग्रिल मोड कैसे यूज करना है। तो ग्रिल मोड आपका बेसिकली यूज होता है, आपको मान लीजिए कोई फिश वगैरह को ग्रिल करना है या चिकन टिक्का वगैरह बनाना है, पनीर टिक्का बनाना है, तो उसके लिए आप ग्रिल यूज कर सकते हैं। और ये माइक्रोवेव है तो ये देखिए इसमें ऊपर एक रिंग बना हुआ है। तो आप जब भी कुछ इसमें करेंगे तो ऊपर का जो रिंग है वो रेड रेड हो जाता है हीटर की तरह और वो उसको ऊपर से सेकना शुरू कर देता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रिल मोड कैसे यूज करना है। और जब भी आप ग्रिल मोड यूज करते हैं तो आपके 2 रैक्स आए होंगे इसके साथ, आप उन रैक्स को यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ये एक रैक है, ये लो रैक है और ये आपका हाई रैक है। तो इस तरह के रैक आते हैं जिससे आप ग्रिल मोड यूज कर सकते हैं। आप इस पर रखते हैं और ऊपर से वो उसको सेकना शुरू कर देता है। तो एक बारी में एक ही रैक रखी है, वैसे आप अगर बड़े वाला रैक रखेंगे तो ज्यादा अच्छा ग्रिल होगा। तो चलिए मैं बड़ा ही रख के दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें हाई रैक रख दिया है, मैं इसको कर देता हूँ बंद। और चलिए अब देखते हैं हमें ग्रिल कैसे करना है। तो ग्रिल में देखिए आपको क्या करना होगा, आप इसमें एक ग्रिल का बटन है, आप उसको दबाएंगे
और आपको कुछ नहीं करना, बस टाइम लगाना है। मान लीजिए 10 मिनट के लिए आपको कुछ ग्रिल करना है। आपने ग्रिल दबाया, 10 मिनट दबाया और आप कर दीजिए स्टार्ट। इसमें आपको कुछ भी टेम्परेचर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ग्रिल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, स्टॉप, आपको ग्रिल बटन दबाना है, टाइमर लगाना है, मान लीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड, और आपको सीधा उसको स्टार्ट कर देना है। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की जो ग्रिल है ये थोड़ी थोड़ी रेड होनी शुरू हो गई है। तो इसी ग्रिल की वजह से जो आप भी इसके ऊपर रखते हैं वो अच्छे से ग्रिल हो जाता है। तो ये था इसका ग्रिल ऑप्शन। तो दोस्तों आपका इस माइक्रोवेव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। ये आपको 13 से 14 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।